जब जब धर्म की जड़ें हिलती हैं, जब जब अहंकार स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, जब जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीर देती है, तब तब भगवान मौन नहीं रहते। पर कभी कभी केवल करुणा पर्याप्त नहीं होती, कभी कभी ईश्वर को उग्र होना पड़ता है। यह कथा है उसी उग्रता की। यह कथा है उस अवतार की जो न पूर्ण मनुष्य था न पूर्ण पशु, जो नियमों को तोड़ने नहीं बल्कि अहंकार को तोड़ने आया था। यह कथा है महावतार नरसिंह जी की। प्राचीन काल, दैत्यों का वंश, उसी वंश में जन्मा एक बालक हिरण्यकश्यप। बाल्यकाल से ही उसकी आंखों में आग थी। वह साधारण दैत्य नहीं बनना चाहता था, वह देवताओं से ऊपर उठना चाहता था। उसका छोटा भाई था हिरण्याक्ष। दोनों ने मिलकर देवताओं को चुनौती दी, परंतु समय बदला। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उस दिन हिरण्यकश्यप का हृदय टूट गया। आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, विष्णु, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं ऐसा बनूंगा कि तुम भी मेरा कुछ न बिगाड़ सको। हिरण्यकश्यप हिमालय की ओर चला गया। वहां उसने घोर तप प्रारंभ किया। वर्ष बीतते गए, सूर्य जलाता रहा, वर्षा बहाती रही, पर उसका तप नहीं टूटा। देवलोक कांप उठा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया, मुझे ऐसा वर दीजिए कि न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। क्षण भर मौन रहने के बाद ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह वर तुम्हें मिलेगा, पर स्मरण रहे, अहंकार का अंत निश्चित है। वर मिल चुका था और उसी क्षण अधर्म को पंख मिल गए। हिरण्यकश्यप लौटा। अब वह स्वयं को भगवान कहता था। आदेश जारी हुआ, विष्णु जी की पूजा बंद, केवल हिरण्यकश्यप की आराधना होगी। मंदिर टूटे, ऋषि मारे गए, भक्तों को बंदी बनाया गया। धरती रोने लगी, पर उसी अंधकार में एक दीपक जलने वाला था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उसके गर्भ में एक अद्भुत आत्मा आई। देवर्षि नारद ने गर्भ में ही उस बालक को भक्ति का ज्ञान दिया। जब प्रहलाद जन्मा तो उसके मुख से पहला शब्द निकला, नारायण। यह बालक साधारण नहीं था, वह भक्ति का प्रकाश था। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया। गुरु बोले, बालक, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद बोले, भगवान विष्णु। सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु बोले, यह मत बोलो, पर प्रहलाद नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप को समाचार मिला। दरबार में प्रहलाद को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप, क्या मैं तेरा भगवान नहीं? प्रहलाद, आप मेरे पिता हैं, भगवान तो सबके हैं। वह क्षण इतिहास बन गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध फूट पड़ा। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब केवल पिता का क्रोध नहीं रहा था, वह एक राजा का अहंकार बन चुका था। उसे लगने लगा था कि यदि प्रहलाद जीवित रहा तो उसका झूठा ईश्वरत्व मिट्टी में मिल जाएगा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, आज इस बालक की भक्ति की परीक्षा होगी। यदि इसका भगवान सच्चा है तो इसे बचा ले। विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। नगर के लोग भय से कांप रहे थे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और अग्नि में प्रवेश किया। प्रहलाद नेत्र बंद कर ओम नमो नारायणाय नाम का स्मरण करता रहा। अग्नि भड़की, आकाश छूने लगी और तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा। वरदान का दुरुपयोग नष्ट हो गया और भक्ति अमर हो गई। हिरण्यकश्यप का मन और कठोर हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि अग्नि नहीं मार सकी तो विष अवश्य मारेगा। प्रहलाद को विषधर सर्पों के बीच फेंका गया। सर्प फुफकारे पर डसे नहीं। फिर उसे विष दिया गया, पर वह अमृत बन गया। फिर उन्मत्त हाथियों से कुचलवाने का आदेश हुआ। हाथी रुके, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले, भगवान किसी एक रूप में नहीं, सब रूपों में है। अंतिम प्रयास के रूप में प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया गया। लहरें उठी, अंधकार छा गया, पर समुद्र ने भी भक्त को स्वीकार किया। प्रहलाद जल पर तैरता रहा और नारायण नाम का स्मरण करता रहा। देवताओं की आंखों में आंसू थे। दरबार में प्रहलाद पुनः लाया गया। हिरण्यकश्यप हंसते हुए बोले, क्या तेरा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, वे स्तंभ में भी है।
हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ कांप उठा, धरती फटने लगी, आकाश में बादल गरज उठे और तभी स्तंभ फट गया। महावतार नरसिंह का दिव्य प्राकट्य न वह मनुष्य था न वह पशु, आधा सिंह आधा मानव, नेत्रों में प्रलय, नखों में काल। नरसिंह गरजते हुए बोले, मैं हूं धर्म का रक्षक। देवता स्तब्ध, दानव भयभीत, हिरण्यकश्यप पीछे हटा। नरसिंह का क्रोध समस्त ब्रह्मांड में फैल गया। देवता भी भयभीत हो उठे, कोई उन्हें शांत न कर सका। यह केवल एक अवतार नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध चेतावनी थी। हिरण्यकश्यप और साक्षात काल सामने था। हिरण्यकश्यप ने अंतिम बार अस्त्र उठाया, पर नियम टूट नहीं रहे थे, वे पूरे हो रहे थे। संध्या का समय था, न दिन न रात। हिरण्यकश्यप अब समझ चुका था उसका अंत सामने खड़ा है, पर उसे अपने वरदान पर अब भी गर्व था। हिरण्यकश्यप चिल्लाया, तू मुझे मार नहीं सकता। न तू मनुष्य है न पशु, न ये दिन है न रात, न मैं भीतर हूं न बाहर। नरसिंह मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा की नहीं, न्याय की थी। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को द्वार की चौखट पर पकड़ा। न घर के भीतर न घर के बाहर। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर रखा, न भूमि न आकाश। और फिर अपने नखों से उसका सीना चीर दिया। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, केवल नख। अहंकार समाप्त हो गया। हिरण्यकश्यप का शरीर गिर पड़ा, पर नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत थे, लक्ष्मी जी भी समीप न जा सकी। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। तभी एक बालक आगे बढ़ा, न अस्त्र न भय, केवल भक्ति। प्रहलाद ने नरसिंह के चरणों में मस्तक रख दिया। प्रहलाद बोले, आप क्रोध नहीं, न्याय है प्रभु। आप उग्र नहीं, करुणा है। नरसिंह का श्वास धीमा हुआ। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने अंक में उठा लिया। उग्र नेत्र शांत हुए। नरसिंह बोले, वत्स वर मांगो। प्रहलाद बोले, मेरे पिता को क्षमा करे प्रभु, और इस संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएं। नरसिंह मुस्कुराए। हिरण्यकश्यप का राज्य अब भक्ति के हाथों में था। प्रहलाद को राजा बनाया गया। धर्म पुनः स्थापित हुआ। यह कथा केवल अतीत नहीं है, यह चेतावनी है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह धर्म के आगे टिक नहीं सकता। और यह आश्वासन है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति आज भी उतनी ही जीवित है। जय महावतार नरसिंह जी। यदि आपको यह महाकथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय नरसिंह भगवान जी।